अस्सलाम वालेकुम जनाब एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक होंगे, जहाँ होंगे खैरियत से होंगे, अपने प्यारों के साथ खुश होंगे। और आज मैं आपके साथ बहुत ही अमेजिंग टिप्स शेयर करने जा रही हूँ, जो कि ना सिर्फ आपके हज़ारों रुपए की बचत करेंगी, बल्कि जी जो आपको इतने ज़्यादा मुश्किल काम लगते हैं, जिनके लिए आपको बाजार जाना पड़ता है पैसे देकर, इस तरह के मामूली से काम आप घर में खुद भी ठीक कर सकती हैं। इससे पहले चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। हर घर का ही मसला ये होता है कि जी जूतियाँ टूट जाती हैं, उसके लिए आप बाज़ार में जी पैसे देकर फिर जूतियाँ जुड़वा के लाते हैं। मामूली सा काम आप घर में खुद भी कर सकती हैं, बेहद आसान तरीके के साथ। जिस तरह की जूती क्यों ना हो, आप मिनटों में जोड़ लें। इतनी ढेरों जी टूटी हुई चीज़ें प्लास्टिक की हो या किस किस्म की भी चीज़ क्यों ना हो, आप उसको मिनटों में जोड़ लेंगी। सो लेट्स स्टार्ट दी वीडियो। ओके जी, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। और आज बहुत ही अमेजिंग, जैसे मैंने आपको बताया, वीडियो शेयर करने जा रही हूँ। तो जी आज मैं आपको मुख्तलिफ टिप्स शेयर करूँगी, किचन से भी रिलेटेड और डेली लाइफ से रिलेटेड। चलें जी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके जी, टिप नंबर 1 मेरी बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की है। और आपको इसके लिए चाहिए होगी एक सेफ्टी पिन और आपको चाहिए होगा लहसुन। अगर आप जी सेफ्टी पिन के ऊपर से लहसुन को लगाकर अपने बेडरूम में या फिर आपका जो वर्किंग प्लेस है वहाँ पर इस तरह टाँक लेंगे, तो आप देखेंगे बिना स्प्रे किए, बिना कॉइल जलाए जी आप मच्छरों से महफूज़ रह सकते हैं। क्योंकि मच्छरों को इस तरह की स्मेल बिल्कुल पसंद नहीं होती, स्पेशली लहसुन की स्मेल तो उनको बिल्कुल पसंद नहीं होती। और कुछ लोग होते हैं कॉइल या स्प्रे वगैरह घर में यूज़ नहीं करते हैं। तो उन्होंने क्या करना है, एक सेफ्टी पिन ले लेनी है, सेफ्टी पिन के अंदर इस तरह लहसुन को लगा लेना है। देन इसके अंदर कोई भी धागा वगैरह डाल के इसकी आपने एक डोरी से बना लेनी है। और स्पेशली रात के वक्त बहुत ज़्यादा मच्छर घर में हो जाते हैं, तो आप अपने बेडरूम में और शाम के वक्त, जैसे अगर हम अपने जी सोफ़ास पर या हमने जो अपना डाइनिंग एरिया बनाया होता है वहाँ बैठे होते हैं, तो वहाँ पे मच्छर बहुत ज़्यादा तंग करते हैं। तो जो लोग स्प्रे वगैरह नहीं करते या कॉइल नहीं जलाते, तो वो ये वाला देसी टोटका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए, जिसमें मैंने लहसुन डाल दी, उसके बाद मैं इसमें धागा डाल दूँगी ताकि इसको हैंग करने में आसानी हो जाए। चलें जी, ये तो बनकर बिल्कुल रेडी हो गया है। और जी अगर आप चाहते हैं कि मच्छर मक्खियाँ आपके करीब ना आएँ, तो ये वाला टोटका आप आज़मा सकते हैं। इसके अमेज़िंग रिज़ल्ट हैं। मैं इसको अपने बेडरूम में लगा लूँगी ताकि जी ख़ास तौर पे रात के वक़्त तो स्प्रे वग़ैरह घर में किया नहीं जाता। तो ये वाली टिप आप आज़मा सकते हैं। ओके जनाब, आ जाते हैं अगली टिप की तरफ। अक्सर हमें इतनी ज़्यादा जल्दी होती है कि फटाफट जी हम आटा वग़ैरह जो है छान लें और फिर उसके बाद गूँध लें। लेकिन छानते वक़्त क्या होता है कि उसको हम इतनी तेज़ी से छानते हैं कि ना सिर्फ़ वो बर्तन को ख़राब करता है, बल्कि जो किचन काउंटर की शेल्फ़ होती है वो भी भर जाती है, आटा भी ज़ाया होता है, काम और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो जी आपका जो ये इस तरह की चीज़ें ज़ाया भी ना हो, काम भी मिनटों में हो जाए, तो आपने क्या करना है, आपने ग्लास ले लेना है। ग्लास के ज़रिए जी आप इसमें आटा हो, मैदा हो, सूजी, कुछ भी आपने करना हो, तो आप इस तरह डालकर घुमा लीजिए। आराम से जी ये छन भी जाएगी, कोई चीज़ ज़ाया भी नहीं होगी और कोई गंद भी नहीं पड़ेगा। ये बेहद आसान सी टिप है। यूजुअली हम यही करते हैं कि इसको फटाफट छानते हैं और जी बहुत ज़्यादा मेस क्रिएट हो जाती है, तो आप इस तरह कर सकते हैं। इसके साथ चलते हैं फिर टिप की तरफ। अगली टिप मेरी बहुत ही शानदार टिप है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि आजकल का जो मौसम है, इसमें मच्छर मक्खियाँ बहुत ज़्यादा आ रही हैं। बरसात का मौसम है, जिसमें चूंटियाँ भी बहुत ज़्यादा घर में निकल आती हैं। और ख़ास तौर पे जो शक्कर का डब्बा होता है या चीनी का डब्बा होता है, उस शुगर के डब्बे में अपना घर बनाना शुरू कर देती हैं। तो आपने क्या करना है, उसमें थोड़ी-सी लौंगें डाल देनी है, तो इसमें चूंटियाँ नहीं दाखिल होंगी। इसी के साथ चलते हैं अगली टिप की तरफ। अगली टिप मेरी बहुत ही शानदार टिप है। चूल्हे को तो हम धो के साफ़-सुथरा कर लेते हैं, लेकिन जो चूल्हे का बर्नर होता है, उसमें कभी-कभार मैल-कुचैल इतनी ज़्यादा फँस जाती है कि उसको निकालना बेहद मुश्किल हो जाता है। तो उसको आप कैसे नीट एंड क्लीन कर सकते हैं, वो भी टिप आपके साथ शेयर करूँगी। अगर अभी तक चैनल को लाइक नहीं किया तो लाइक भी करें, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। ओके जी, इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो वहाँ जाकर भी फॉलो कर सकते हैं आप फॉर डेली वीडियोज़। अच्छा जी, इसके लिए मैंने क्या किया है, चूल्हा हम पूरा साफ़ कर देते हैं, फिर भी अक्सर क्या होता है, गैस बिल्कुल नहीं आती है क्योंकि उसका बर्नर अच्छी तरह डीप क्लीन नहीं हुआ होता। तो आपने क्या करना है, आपने थोड़ा-सा गर्म पानी ले लेना है, अकॉर्डिंग टू आपके चूल्हे के जितने बर्नर है उस हिसाब से आप पानी ले लें। मैं अभी एक धोकर आपको दिखा रही हूँ, ठीक है जी। आपने इसमें डाल देना है 1 टेबलस्पून डिटर्जेंट पाउडर, कोई भी आप सर्फ़ इसमें डाल देंगे कपड़े धोने वाला। और उसके बाद जी आपने इसमें ऐड कर देना है नमक। नमक हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून भर के। नमक भी चिकनाई को साफ़ करता है, मैल को नरम करता है और चीज़ों को साफ़ करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो हम चीज़ों को मिक्स कर लेंगे।
उसके बाद इसमें हम कपड़े धोने वाला सोडा ज़रूर डालेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है, जिसमें कपड़ों के ऊपर लगी मैल-कुचैल को बिल्कुल नीट कर देता है और कपड़े बिल्कुल साफ़-सुथरे कर देता है, इसलिए हम इसमें डाल रहे हैं धोबी सोडा। ये बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, आराम से जितना मर्ज़ी गंदा क्यों ना हो, क्योंकि जो चूल्हा वगैरह होता है इस पे चिकनाई वाला खाना पकता है। घी, सालन, चाय, दूध की बलाई वगैरह अक्सर उबल के गिर जाती है ओवरफ्लो होकर चूल्हे पर, तो इस तरह बर्नर के कुछ सुराख बंद कर देती है। एक तो हमारी प्रॉपर गैस नहीं आती, खाना पकाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और साथ ही साथ बिल भी बहुत ज़्यादा आता है, तो ये वाली टिप आप आज़मा सकते हैं। उसके बाद जी आपने इसमें डाल देना है बर्तन धोने वाला काला तेल, ठीक है जी? काला साबुन भी आप इसमें कट करके डाल सकते हैं, लेकिन ये काला तेल ज़्यादा ईज़ी हो जाएगा, आप ये ले लीजिए। 1 टेबलस्पून आपने इसमें ये शामिल कर देना है। जितनी भी मैल होगी उसको मिनटों में ही गायब कर देगा, मिनटों में इसकी सफाई कर देगा। ठीक है जी? इसको भी हम डाल देंगे और इसको भी डाल के आपने अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। ये बहुत ही पावरफुल लिक्विड बन के रेडी हुआ है, नॉट ओनली फॉर योर बर्नर, आप पूरा चूल्हा इससे साफ़ कर सकते हैं। आपके सिंक, आपके किचन काउंटर टॉप पे कहीं पे चिकनाई या मैल लगी हुई है, ग्रीस लगी है, तो आप जी इसके साथ इस सॉल्यूशन को बनाकर, इस स्प्रे को बनाकर आप रख सकते हैं और उसके बाद जी आपने इसके अंदर इसी तरह मैं इसको डाल के छोड़ दूँगी जो चूल्हे का बर्नर था उसको, और आप इसे मैंने जैसे कि आपको बताया चूल्हा भी साफ़ कर सकते हैं आराम से। उसके बाद जी आपने एक टूथपिक ले लेनी है, टूथपिक के साथ इसके जितने सुराख हैं उसके अंदर आपने जी एक दफ़ा ज़रूर इस तरह टूथपिक को आपने गुज़ारना है, ताकि अगर इसमें कोई मैल कुचैल फँसी हुई है, वो बिल्कुल नर्म होगी होगी और जैसे वो नर्म हो जाएगी तो आप देखोगे मिनटों में वो सारी मैल को बाहर निकाल देगी। एज़ कम्पेयर टू अगर आप इसको फ़ौरन से इस तरह जी हम नल के नीचे इसको धो लेते हैं और उसके बाद दोबारा इसको चूल्हे पे रख देते हैं, लेकिन ये साफ़ नहीं होती क्योंकि इसमें चिकनाई इतनी ज़्यादा मज़बूती से जम जाती है। तो जी आपने ज़रूर इसमें टूथपिक के साथ इसकी सफाई करनी है कि इसमें सुराख हैं। ठीक है जी? और उसके बाद जी आपने बर्तन धोने वाली जाली ले लेनी है। इसके साथ इसको आखिर में आपने डीप क्लीन कर लेना है। खुले पानी से धोने के बाद इसको आप दोबारा जब यूज़ करेंगी, एक तो चूल्हे की गैस भी तेज़ हो जाएगी, आपका काम भी मिनटों में हो जाएगा और आप देखोगे बिल्कुल जी आपका जो ये मसला है वो मिनटों में हल हो जाएगा। चलें जनाब, आपकी आँखों के सामने ही मैं दिखा रही हूँ कितना ज़्यादा ये गंदा हुआ था और अब देखें जी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा ये साफ़ हो गया है। अगर अभी भी आपको लगे कि कहीं पे भी इसकी मैल कुचैल फँसी हुई है तो आपने जी क्योंकि इसमें सुराख होते हैं तो उसके सुराख को साफ़ करने के लिए आपने टूथपिक को ज़रूर यूज़ करना है। बहुत से लोग ब्रश वग़ैरह भी यूज़ करते हैं, लेकिन ब्रश के जो बाल वग़ैरह इस पे लगे होते हैं ब्रश के, वो प्लास्टिक के होते हैं और इतने नर्म होते हैं कि वो उसकी प्रॉपर सफाई नहीं कर पाते हैं। तो इसके लिए आपने टूथपिक को यूज़ करना है इसको डीप क्लीन करने के लिए। ये देखिए जी, एक दफ़ा मैंने इसको धोकर चेक कर लिया था, आखिर में अगेन मैं इसको साफ़ कर रही हूँ। अभी भी देखें इसमें जैसे अभी आपको मैं दिखा रही हूँ, देखिए ये मैल जो फँस जाती है ना इसके अंदर, ये प्रॉपर तौर पे बंद कर देती है चूल्हे को। आधा चूल्हा जल रहा होता है, आधा बंद होता है और पूरी जी जो आपकी टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाता है किचन के अंदर ही, और ख़ास तौर पे गर्मियों में अगर चूल्हा प्रॉपर काम ना करे तो बहुत ज़्यादा जी आपको बुरा भी लगता है और आप बहुत ज़्यादा जी पैनिक भी हो जाते हैं कि काम नहीं हो रहा। तो आप ये इसकी सफाई कर लें तो आप देखोगे आपका ये काम मिनटों में हो जाएगा। इसको मैंने अच्छी तरह धो लिया। इसके साथ चलते हैं अगली टिप की तरफ। ओके जनाब, अगली टिप मेरी बहुत ही शानदार टिप है। जूते हमारे अक्सर टूट जाते हैं और इसको जोड़ने के लिए हमारे पास इतनी कोई मजबूत ग्लू नहीं होती है जिसको हम यूज़ करें। अक्सर हम एल्फी भी यूज़ करते हैं, सुपर ग्लू भी यूज़ करते हैं, लेकिन फिर भी वो अच्छी तरह जुड़ते नहीं हैं। तो बिना पैसे खर्च किए इस तरह कीजिए आप, ने क्या करना है कि कोई भी आपने डिस्कार्डेड बर्तन, कोई भी फालतू बर्तन जो घर में आप खाने पीने के लिए ना इस्तेमाल करते हो वो ले लेना। उसमें आपने 100 ml यानी 2 चम्मच आपने इसमें डाल देने हैं पेट्रोल के। ठीक है जी? और उसके बाद जी मैं आपको दिखा रही हूँ कुछ इस तरह से आपने इसमें इस तरह की जी अक्सर हम इलेक्ट्रॉनिक का सामान लेके आते हैं, उसमें इस तरह की जी एक फ़ोम सा झाग सी होती है साथ, जिसको उसको चीज़ को महफूज़ करने के लिए रखा होता है। इसको थर्मोकोल कहते हैं। ठीक है जी? आपने ये ले लेना है और इसके अंदर आपने डाल-डाल के इसको थोड़ा-थोड़ा सा मिक्स करते जाना है। आपने कुछ भी नहीं करना है, खुद ब खुद ही मिक्स हो जाएगा, बस आपने इसको अंदर डाल देना है। ये 2 चम्मच ऑयल के अंदर भी आप देख रहे हो इतना ज़्यादा ये बन के रेडी हो जाएगी। सुपर ग्लू से भी बहुत ज़बरदस्त किस्म की ग्लू बन के रेडी होगी। ना सिर्फ़ आपके जूतों की मरम्मत कर देगी, बल्कि अगर आपके जो सेहन वगैरह में जो होते हैं जी सीमेंट के सेहन वगैरह तो उसमें दरारें पड़ जाती हैं, तो उसको फ़िल अप करेगी। प्लास्टिक के जो कुर्सियाँ वगैरह टूट जाती हैं उसको जोड़ने के लिए, प्लास्टिक के बर्तन टूट जाते हैं उसको जोड़ने के लिए, कुछ भी टूटा हुआ है तो ये बहुत ही मज़बूत किस्म की ग्लू बनकर रेडी होगी। आपने इसको इस्तेमाल करना है। ये देखें जी, बस आपने इसको इस तरह डालते जाना है इसके अंदर, ये खुद ब खुद इसके अंदर मेल्ट होकर एक ग्लू की शक्ल इख्तियार करती जाएगी, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं।
ये देखिए जी, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की ग्लू बन के रेडी होती है। ये मैंने, अगर आप ज़्यादा बनाना चाहते हो तो ज़्यादा भी बना सकते हो। मैंने इसमें 2-3 टुकड़े डाल दिए हैं ताकि जी हमारी ग्लू बनकर रेडी हो जाए। जितने भी आपके घर के जूते टूटे हुए हैं उनको जी आप, जूतों के सोल टूट जाते हैं, हील्स टूट जाती हैं, तो जी आप इसको यूज़ कर सकते हो। आगे जी मैं इसकी मुरम्मत करके भी आपको दिखाती हूँ किस तरह होगी। तो चलते हैं जी वीडियो के अगले हिस्से की तरफ। ये तो हमारी जो ग्लू बनकर बिल्कुल रेडी हो गई है। ये देखें, जैसे कि मेरे पास ये जूती मौजूद थी, तो इसकी ऊपर से जो इस तरह की जो इसकी सोल वाली जगह है, वहाँ से इसकी ऊपर वाली जगह उतर गई थी। ऑलरेडी इसकी लगी हुई है, लेकिन देखें आप, फिर भी जो है वो बहुत ज़्यादा पुरानी हो गई है। अब उसकी वजह से ये चिपक नहीं रहा, स्टिक नहीं हो रहा इसके ऊपर। तो इस तरह जी आपने जूते के ऊपर लगा लेनी है, और इसके बाद लगाने के बाद आपने कुछ देर के लिए इसको छोड़ देना है। ये देखें, इस तरह मैं इसको लगाकर जूते के ऊपर छोड़ दूँगी। और कुछ देर के बाद जी आपने इसको यूज़ कर लेना है। क्या मजाल है, ये दोबारा जूती आपकी टूट जाए या ये ग्लू उतर जाए, ये बहुत ही मज़बूत ग्लू बनकर रेडी होती है। आपने इसको यूज़ करके अपना फीडबैक मुझे ज़रूर देना है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है कि जी आपको कैसा इसका रिज़ल्ट मिला है। मुझे तो जी हमेशा ही इसका अमेज़िंग रिज़ल्ट मिलता है जी, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह के जी और जो जूते होते हैं, ये तो चले लेडीज़ के जूते थे, जो जेंट्स के जूते वगैरह होते हैं, इस तरह जी उसमें जी कहीं न कहीं से क्रैक पड़ जाता है, कहीं से इसका सोल वगैरह टूट जाता है, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। थोड़ी देर के बाद मैं आपको दिखाती हूँ कुछ दे देखें इस तरह से, बिल्कुल जी पावरफुल जिस तरह ग्लू होती है वैसे ही बन के ये रेडी हुआ है। आपने इसको थोड़ी देर के लिए सूखने देना है, और आप देखो कि आप इसको दोबारा यूज़ कर लोगे। और इस तरह के जो जूते होते हैं, अगर आप चाहते हो कि इनको भी घर में इसी तरह जोड़ लो बेहद आसान तरीके के साथ, क्या तो आप ये वाली ग्लू यूज़ कर सकते हो। अगर ये वाली ग्लू नहीं यूज़ करना चाहते, तो आप किस तरह जी एल्फी के साथ भी जूतों को घर में जोड़ सकते हैं, तो वो भी तरीका मैं आपको बताती हूँ। ये भी तरीका लगते हाथ नोट कर लीजिए, बेहद आसान तरीका है। इसके लिए आपको चाहिए होगा अकॉर्डिंग टू आपका जूता जिस तरह टूटा हुआ है, उस हिसाब से आपने रुई ले लेनी है कुछ इस तरह से, और उसको हाथों में इस तरह फ़ोल्ड कर लेना है। ठीक है जी, अकॉर्डिंग टू आप देख लो कि कितना इसके अंदर क्रैक पड़ा हुआ है जूते के सोल के अंदर, बस आपने वहाँ पर पहले से रुई को डाल देना है। उसके बाद कोई ऐसा नोक वाली चीज़ ले लें ताकि रुई अच्छी तरह अंदर तक इसकी चली जाए। चाहो तो आपको जो मैंने ग्लू बनाना बताई है वो यूज़ कर लो, वो यूज़ नहीं करना चाहते, आपके पास इस तरह की चीज़ें घर में मौजूद नहीं है, तो एल्फ़ी तो हर घर में ही मौजूद होती है, उसके साथ भी जी आप जूते जोड़ सकते हैं, उसको भी आप यूज़ कर सकते हो। वो भी बहुत ही शानदार और बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट देगी। ठीक है जी, दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए हैं। ये देखें जी, इस तरह मैंने जहाँ-जहाँ इसका क्रैक है, इसको पहले मैं फ़िल कर लूँगी, और फिर उसके बाद जी मैं आपको लगा कर दिखाती हूँ, उसको जोड़ कर दिखाती हूँ। चलें जनाब, कुछ इस तरह से रुई को हमने इसके अंदर डाल दिया है। डायरेक्ट आप एल्फ़ी वगैरह लगाओगे तो वो उतर जाएगी, तो इसलिए आपने थोड़ी-सी रुई ज़रूर ले लेनी है अकॉर्डिंग टू जितना जूता टूटा हुआ उसके हिसाब से। और उसके बाद रुई लगा के आप लगाओगे ना, तो वो काफ़ी देर तक काफ़ी मज़बूत रहेगी, और जी इतनी जल्दी उतरेगी भी नहीं। ठीक है जी, ऐसे अगर आप डायरेक्ट लगा लोगे उसके ऊपर एल्फ़ी वगैरह इसको जोड़ने के लिए, तो बड़ी जल्दी उतर जाती है। इसके बाद आपने इस तरह की एक एल्फ़ी ले लेनी है, हर घर में इस तरह की चीज़ें मौजूद होती हैं, चीज़ों को जोड़ने के लिए, चीज़ों की मुरम्मत करने के लिए। तो जी आप इस तरह एक पूरी इसकी बॉटल ले लोगे, और इसको मैं ओपन कर लूँगी। अगर आपके पास ये नहीं तो सुपर ग्लू तो हर के किसी के पास होती है, वो भी आप ग्लू भी लगा सकते हैं इस पर। ये देखिए जी, इस तरह से आपने इसके ऊपर ग्लू को लगा देना है, और ग्लू को लगाने के बाद जी आपने इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देना है, और फिर उसके बाद आप देखोगे कि ये अच्छी तरह जुड़ जाएगी, और ये जैसे जुड़ जाएगी तो आपको जी दोबारा से जी आपके जूते जितने भी टूटे हुए हैं वो नए हो जाएंगे, और आपको पैसे भी नहीं देने पड़ेंगे, घर बैठे ही जी आप अपने जूतों की मुरम्मत कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो, आज की टिप्स आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होंगी। पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कौन सी टिप सबसे ज़्यादा आपको अच्छी लगी है, और जो-सी टिप आपको सबसे ज़्यादा अच्छी लगी, मुझे आपने अपना फीडबैक ज़रूर देना अपने कमेंट के थ्रू। इसी के साथ मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो ज़रा सी भी पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मुझे इंस्टाग्राम पे भी ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा फॉर डेली वीडियोज़। आप देख रहे हो इसको अच्छी तरह हम सेट कर लेंगे, और उसके बाद जी मैं आपको दिखाती हूँ। आपने इसको थोड़ा देर सूखने के लिए छोड़ना है ताकि थोड़ा ड्राई हो जाए। उसी के बाद आपने इसको यूज़ करना है, तो ये प्रॉपर तौर पर जब ड्राई हो जाएगा तो ये बिल्कुल सेट हो जाएगा। ओके जी, इसी के साथ चलते हैं अपनी अगली टिप की तरफ। इस तरह की परफ्यूम की इत्र की बोतल्स घर में हमारे पास होती हैं, तो इसको आप मुख्तलिफ पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले तो ये, जब कैंची की धार आपको लगे कि बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई, सही नहीं चल रही है, ये चीज़ें अच्छी तरह कटिंग नहीं कर रही है, तो आपने क्या करना है, इस तरह की इत्र की खाली बोतल हो, भरी हुई हो, जो भी आपके पास मौजूद हो, उसके बैक साइड पे इस तरह 1 से 2 मिनट के लिए आपने कैंची को चला लेना है। तो आप देखोगे जो हमारी सीज़र है वो काफ़ी उसकी शार्पनेस उसके अंदर आ जाएगी,
कि अक्सर होता है कि बारिश के मौसम वगैरह में या फिर रेगुलर इस्तेमाल करने की वजह से पानी लग जाने की वजह से ज़ंग वगैरह लग जाता है, तो सही तरह कैंची कटिंग नहीं करती है, तो जी आप इस तरह इसको यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, इसकी जो एम्प्टी बॉटल होती है परफ्यूम की या इतर की जो बॉटल्स होती हैं, तो उसके आपने क्या करना है, एम्प्टी बॉटल के अंदर आपका बहुत बड़ा मसला खास तौर पर लड़कियों के लिए तो बहुत ज़बरदस्त है। इस तरह की जी आपकी जो सेफ्टी पिन होती है, स्कार्फ पिन होती हैं, जो हमें एकदम से नहीं मिलती हैं, चाहे तो हम ड्रेसिंग टेबल पर रख दें या फिर दराज या ड्रॉर या बैग वगैरह में रख दें, तो एकदम से नहीं मिलती हैं। तो इस तरह आपने क्या करना है, इस तरह जो खाली बॉटल होती है, छोटी जो होती है साइज़ में, उसके अंदर आप इस तरह पिन डाल सकते हो। ईज़ी टू कैरी, आप इसको पर्स में भी डाल सकते हो। फिर इसका इस तरह आप जो ढक्कन है उसको लगाकर फ़ोल्ड कर लीजिए और उसको अच्छी तरह बंद कर लीजिए। इस तरह जब आप इसको ड्रेसिंग टेबल पर रख लें या फिर अपने पर्स या बैग वगैरह में इस तरह की परफ्यूम की जो बॉटल होती है इसको रख लें, तो ईज़ी हो जाएगा। आपकी जो ख़ास तौर पे सेफ्टी पिन्स हैं या फिर जो आप स्कार्फ वगैरह सेट करने के लिए, सूट को सेट करने के लिए पिन्स वगैरह लेते हो, तो इस तरह जी आपको ईज़िली फटाफट ये चीज़ें मिल जाएँगी और ये आपकी चीज़ें अच्छी तरह सेफ़ भी हो जाएँगी। एक मैंने आपको इसमें से निकाल के भी दिखा दी है और बाकी इसी तरह आप जी इसके अंदर रख के सेव कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब आपने ज़रूर करना है। इसके साथ जो हम सुई धागे के लिए जी जो छोटी सुई इस्तेमाल करते हैं कपड़ों के लिए, वो भी इसमें आप ईज़िली सँभाल कर रख सकते हैं। आपको फटाफट ये चीज़ें मिल जाएँगी। वीडियो अच्छी लगे तो आपने ज़रूर सब्सक्राइब करना है। अल्लाह हाफ़िज़।